तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट क्रेडिट्स कार्ड योजना के बारे में। आपको अगर बिहार के आप स्थायी निवासी हैं तो आप निश्चित तौर पे 7 निश्चय योजना के बारे में ज़रूर जानते होंगे। उसी 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट्स कार्ड योजना को चलाया जाता है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2016 को ये महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत विद्यार्थियों को 4 लाख तक की राशि ब्याज पे दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ये राशि बिना ब्याज के प्रोवाइड की जाएगी, बिना किसी इंटरेस्ट के आपको प्रारंभ की जाएगी। तो हम इस वीडियो में आज इस योजना के बारे में, ये जो परिवर्तन हुआ है, जो ऐतिहासिक जिसको बोल सकते हैं आप, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग नए हैं, इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं इस योजना के बारे में ब्रीफ में बात करूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी, भारत में कहीं भी रह रहे हों, उनको ज़रूर काइंडली आप शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके और अपनी आगे की जो उच्च शिक्षा है वो जारी रख सकें। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में होता क्या है कि आप हायर एजुकेशन में आप नामांकन लेना चाहते हैं, आप अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पे कि आपके गार्जियंस आपकी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करा पाते हैं। तो उस स्थिति में आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन ले सकते हैं, मतलब शिक्षा ऋण जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आप आसानी से चुका भी सकते हैं। पहले ये एजुकेशन लोन जो मिलता था वो आपको 4% ब्याज के साथ मिलता था, यानी कि सालाना आपको 4% ब्याज चुकाना पड़ता था। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि इसको ब्याज रहित बना दिया। मतलब ये मान के चलिए कि आपको जो 4% ब्याज देना रहता था वो अब आपको देना नहीं पड़ेगा। यानी कि जितनी रकम आप लेंगे उसका जो EMI आएगा उसको, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया लिए और 100 में आप उसको 10 महीने में चुकाना चाहते हैं। ठीक है, तो 100 में 10 से जो डिवाइड करेंगे तो वही EMI आएगा आपको, यानी कि 10 रुपये। ठीक है, उस पर अब कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब जितना रकम लिए उतने रकम को आप EMI के तौर पे चुकाएंगे, आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत और लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक योजना है ये। आपको बता दें इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब अब जो चेंजिंग हुआ है वो कैसे विद्यार्थियों के आने वाले जीवन पे असर डालेगी। देखिए, आपको बता दें कि पहले ये राशि 4% ब्याज पे मिलती थी, अब ये मुफ्त कर दी गई है। मतलब कि कोई ब्याज आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और ज़रूरी इसमें विस्तार किया गया है कि किस्त अवधि में भी विस्तार कर दिया गया है। किस्त अवधि में भी विस्तार कर दिया गया। जैसे कि पहले 2 लाख तक जो आप लोन लेते थे, मैंने बताया आपको कि 4 लाख तक आप इसमें लोन ले सकते हो, तो 2 लाख तक तो जो लोन आप लेते थे वो 7 वर्षों में चुकानी होती थी आपको। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 7 वर्षों में अब चुकाना होगा, जो कि पहले आपको 5 वर्षों में चुकानी पड़ती थी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 लाख तक की राशि जो है स्टूडेंट क्रेडिट्स कार्ड योजना के तहत आप जो शिक्षा लोन के रूप में लेंगे, वो राशि अब आपको 7 वर्षों में यानी 84 किस्तों में चुकानी होगी, जो कि पहले आपको 60 किस्तों में यानी 60 जो EMI है उसमें आपको चुकानी पड़ती थी। तो अब आपको जो है ये 7 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों का आपको और एक्सटेंशन मिल गया, जिससे कि आप आसानी से अपने लोन को चुका सकते हैं और आपका EMI भी कम आएगा। इंटरेस्ट तो है नहीं। बैंक में क्या होता है कि आप देखिए, बैंक का रूल क्या होता है, कैसे ये योजना भिन्न है, आप ये पूछ सकते हो ना कि बैंक से भी तो ले सकते हैं एजुकेशन लोन, तो ये योजना कैसे भिन्न है जो आप बता रहे हो। तो देखिए, बैंक तो सबसे पहले आपको इतनी आसानी से एजुकेशन लोन देती नहीं है। ठीक है, सबको एजुकेशन लोन इतना आसानी से नहीं देती है बैंक। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जितना ज़्यादा मतलब स्पैम बढ़ाइएगा, टाइम ऑफ स्पैम, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लोन आप बैंक से लेते हैं और जितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 5 वर्षों के बदले हम 7 वर्षों में चुकाएं, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे आपको नुकसान हो जाता है, पता नहीं चलता है लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि आपको ब्याज तो देना नहीं है और उसमें भी आपको
टाइम बढ़ा दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से EMI आप अपने अनुसार जो है पे कर सकते हैं। तो 2 लाख तक की बात मैंने बोला कि 7 वर्षों में आप चुकानी होगी, जो कि पहले 5 वर्षों में चुकानी पड़ती थी। अब 2 लाख से अधिक अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप 4 लाख का शिक्षा ऋण लेते हैं तो आपको 10 वर्षों में ये चुकानी होगी। ठीक है, ये राशि 10 वर्षों में आपको चुकानी होगी, जो कि पहले आपको 7 वर्षों में ही चुकानी पड़ती थी। अब समझ सकते हैं आपकी कितनी महत्वाकांक्षी और कितनी उपयोगी और दूरगामी योजना है विद्यार्थियों के लिए, जो अपनी आगे की पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी, पैसे की तंगी के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो भला हो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने खुद एक्स पोस्ट पे आकर के इस योजना के बारे में जानकारी दी और उन्होंने पूरे डिटेल में ये सारी योजना के बारे में बताया। ठीक है, तो दाद देनी होगी उनकी। और देखिए, पहले क्या होता था कि पहले बैंक, जब ये योजना लागू की गई थी, मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 2016 को जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी, तो उसमें सरकार गारंटर बनती थी। आपको पता होगा कि कहीं से भी बैंक से आप किसी से लोन लेते हैं तो कोई ना कोई बिचौलिया यानी गारंटर बनता है कि अगर आप लोन चुका ना पाओ तो आपको वो बैंक पकड़ेगा। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि पहले बैंक्स, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है जिनके साथ उनका करार था, वहाँ खुद गारंटर बनती थी और स्टूडेंट्स को लोन चुकाती थी। लेकिन होता क्या था कि बीच में बैंकों के द्वारा आनाकानी की जाने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नियम कानून के बारे में वो लोग बात करने लगे थे, बहुत सारे लोगों का लोन फंस जाता था, सरकार की जो है थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने उस लोन को प्रोवाइड करने के लिए 27 मार्च 2018 को खुद शिक्षा वित्त निगम बना दिया, ताकि इस निगम की सहायता से आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पढ़ाई किसी कारणवश नहीं पूरा कर पाते हैं, हायर एजुकेशन जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का, मेडिकल का या और भी कंप्यूटर साइंस वगैरह जितने भी एजुकेशंस हैं वो पूरा करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपके किसी मित्र को इस योजना के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो आप निश्चित तौर पे आप उनको ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपको शायद इसका लाभ मिले ना मिले, उनको मिल जाए और वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ और मंगल।